Good morning, students. Today we are doing DOE English Worksheet 84, Class 10, 15 February 2021. This worksheet is also based on grammar. Before starting with the worksheet, you have to write your name over here, then name of class teacher. Okay, now next come to the question. Our first question is choose the correct options to fill in the blanks to complete the given narration. Renu said, I like to read. बेटा रिपोर्टेड स्पीच में जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये पास्ट टेंस के अंदर होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो टेंसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. इन दिस सेंटेंस हमारे पास जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है दैट इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताती हूँ कि जब भी हमारा रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस होता है, जो टेंस होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो हम उसे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं. अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो ये रूल याद रखना कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके साथ एस या ई एस लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, तो उस केस में हम उसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म के अंदर चेंज कर देते हैं. राइट. तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो इट सेज कि रेनू सेड आई लाइक टू रीड. तो जो लाइक है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम सेकेंड फॉर्म में चेंज करेंगे तो लाइक्ड हो जाएगा. दूसरी चीज़ कि ये जो हमारा आई है दैट इज़ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट. सब्जेक्ट हमारा रेनू है, रेनू हमारी गर्ल है तो शी हो गई. तो जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो बनेगा रेनू सेड दैट शी लाइक्ड टू रीड. तो दिस विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन. राइट. नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड सेंटेंस. राजू सेड टू सुंदर सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. अब इस सेंटेंस के अंदर दो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है, फिर भी हम अपनी रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो चेंज नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला. तो जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे देन ऑल्सो इट विल रिमेन द सेम. तो हमारा सेंटेंस यही रहेगा कि राजू सेड टू सुंदर दैट द सन राइजेस from the east. Now, third sentence. Satish asked Samir, do you like to eat chocolate? अब बेटा हमारे जो क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. ध्यान से सुनना मेरी बात को. जो हमारे क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक होते हैं जिनका आंसर हमेशा येस या नो में होता है और दूसरे होते हैं जिसमें WH फैमिली के वर्ड्स आते हैं जहाँ पर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है. तो जब हम रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारे येस और नो आंसर टाइप वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पर कनेक्टर इफ़ या वेदर आता है. राइट. और जहाँ पर हमारे WH फैमिली वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर हमारा कोई कनेक्टर नहीं आता क्योंकि WH फैमिली वाला वर्ड इटसेल्फ एक्ट एज अ कनेक्टर. ये है पहली बात. दूसरी बात ये है कि जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उससे इंटरोगेटिव वाली टोन ले लेते हैं. यानी कि जो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट से पहले आते हैं वो इनडायरेक्ट स्पीच में सब्जेक्ट के बाद में चले जाते हैं. राइट. अब हम ये सेंटेंस करते हैं. सतीश आस्क्ड समीर
डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट। अब ये जो सेंटेंस हमारा है, डू यू लाइक टू ईट चॉकलेट, येस और नो क्वेश्चन टाइप है, तो हमारा जो कनेक्टर हो जाएगा वो इफ़ हो जाएगा। इसका मतलब डू यू लाइक क्रॉस आउट हो गया। अब हम देखते हैं इफ़ ही लाइक्स आएगा इफ़ ही लाइक्ड आएगा। तो हमें पता है सतीश आस्क्ड समीर डू यू लाइक। जो डू है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और हम यहाँ पर डू का डिड नहीं करेंगे, डिड यू लाइक नहीं होगा और यू भी नहीं होगा। यू यूज़ हुआ है समीर के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, तो यू का ही बन जाएगा। सतीश आस्क्ड समीर इफ़, पहले तो कनेक्टर यहाँ पर इफ़ आ गया, हमारे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, डू हट जाएगा, इफ़ आ गया, यू का ही बन गया और लाइक का लाइक्ड बन जाएगा, राइट। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, तो लाइक का लाइक्ड बन जाएगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इफ़ ही लाइक्ड। सतीश आस्क्ड समीर इफ़ ही लाइक्ड टू ईट चॉकलेट, राइट। ओके, अब हम आगे चलते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द नरेशन। यहाँ पर जो हमारी रेड टी शर्ट वाली गर्ल है, शी इज़ आस्क्ड हैव यू ऑल रेड दिस बुक। दूसरे ने कहा वाओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग। फिर तीसरे ने कहा आई विल स्टार्ट रीडिंग इट टुमारो। एंड द फोर्थ वन सेड आई फिनिश रीडिंग इट येस्टरडे। तो अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। ज्योति इंक्वायर्ड हर फ्रेंड्स इफ डैश। ज्योति ने क्या पूछा है बेटा, हैव यू ऑल रेड दिस बुक। अब जो ये वाला क्वेश्चन है हैव यू ऑल, ये क्वेश्चन हैव से स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन। येस और नो आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा कनेक्टर इफ़ वो हमें सेंटेंस में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमारा कनेक्टर इफ़ आ गया, राइट। इफ़ आ गया, अब हमें आगे क्या करना है, हैव यू ऑल। हैव जो होगा वो हैड में चेंज हो जाएगा, यू हमारा दे में चेंज हो जाएगा, ऑल रहेगा रेड दिस बुक, दिस हमारा दैट बन जाएगा। ये मिसलेनियस चेंजेस होते हैं जिसमें हम जो नियर बाय की जो चीज़ें नियर बाय शो करती है उसको हम फार ऑफ ले जाते हैं, तो दिस का दैट बन जाता है। तो ज्योति इंक्वायर्ड हर फ्रेंड्स इफ़ दे, सबसे पहले दे आएगा। मैंने कहा था कि इसमें जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद चले जाते हैं। इफ़ दे ऑल, हैव का हैड हो गया, इफ़ दे ऑल हैड रेड, दिस का दैट हो गया। ये होगा बेटा से सी, इफ़ दे ऑल हैड रेड दैट, दिस का दैट हो गया दैट बुक। सेकंड पर आते हैं, हमारे दूसरे बच्चे ने कहा था वाओ इट सीम्स इंटरेस्टिंग, सो सुशील एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर। जो हमारा वाओ था उसको हमने कवर किया सुशील एक्सक्लेम्ड विद प्लेजर से। फिर उसने आगे क्या कहा था, इट सीम्स इंटरेस्टिंग, तो इसमें हमारा सेंटेंस बनेगा वाओ दैट, इट का हमारा दैट बन गया, सीम्स का हमारा सीम्ड बन जाएगा और इंटरेस्टिंग का इंटरेस्टिंग रहेगा, वाओ दैट इट सीम्ड इंटरेस्टिंग। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेंटेंस पर। जब हमारे ग्रीन टी शर्ट वाले ने कहा आई विल स्टार्ट रीडिंग इट टुमारो, तो अब हम इस सेंटेंस में क्या करेंगे, आई का ही बन जाएगा, विल का वुड बन जाएगा, स्टार्ट का स्टार्ट ही रहेगा, ही वुड स्टार्ट रीडिंग, इट का दैट बन जाएगा और टुमारो का द नेक्स्ट डे बन जाएगा। ध्यान रखना बेटा, टुमारो का हमेशा द नेक्स्ट डे बनता है। तो हम आते हैं अपने सेंटेंस पर नीचे। दैट ही वुड स्टार्ट रीडिंग दैट द नेक्स्ट डे, टुमारो वाला हमारा नहीं आएगा, ठीक है। ही वुड स्टार्ट रीडिंग इट, इट हमारा नहीं आएगा, इट के लिए मैंने कहा इट का हमारा दैट आएगा, सो थर्ड का ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फोर्थ है, फोर्थ में ही सेड आई फिनिश रीडिंग इट येस्टरडे, आई फिनिश रीडिंग इट येस्टरडे, आई का ही बन गया। फिनिश जो है वो हमारी ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है,
इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है। वो अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग टेंस से वो अपनी टेंस से 2 स्टेप्स आगे जाता है। और आसान लैंग्वेज में जब भी डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। ध्यान रखना बेटा कि जब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो जब उसने कहा आई फिनिश रीडिंग इट येस्टरडे, आई का ही बन गया, फिनिश्ड का हैड फिनिश्ड बन जाएगा, आई हैड फिनिश रीडिंग इट का दैट बन जाएगा और येस्टरडे का द प्रीवियस डे बन जाएगा। टुमारो का द नेक्स्ट डे बनता है और येस्टरडे का द प्रीवियस डे। सो आवर आंसर विल बी दैट ही हैड फिनिश रीडिंग दैट द प्रीवियस डे। फोर्थ का आंसर सी होगा, राइट। सो before ending this worksheet, a camp message for all of us: wash your hands with soap and water regularly. Thank you, beta.